बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर है कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर ज़िंदा उठा लिया। हज़रत ईसा को अल्लाह पाक ने आसमान पर ज़िंदा उठाया था, उस हवाले से वीडियो है। तवज्जो से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर देखते देखते आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो कोशिश करके ना हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप कोशिश करके हमारे YouTube चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिला करेंगी। इंशाल्लाह हमारी कोई भी वीडियो बेकार नहीं होती। हमारी वीडियो हर वक्त जो वीडियो बनाते हैं ना, कोशिश करके अच्छी बनाते हैं। या हमारी वीडियो इस्लामिक होती हैं या इस्लाही होती हैं। तो तवज्जो से वीडियो को देखिएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब यहूदियों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया ना, तो चूंकि यहूदी तौरात में पढ़ चुके थे कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके दीन को मनसूख कर देंगे, इसलिए यहूदी आपके दुश्मन हो गए। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह महसूस कर लिया कि यहूदी अपने कुफर पर अड़े रहेंगे और मुझे कत्ल कर देंगे, तो एक दिन आपने इन लोगों को मुखातिब करके फरमाया, क्या फरमाया कि मन अंसारी इल्लल्लाह, यानी कौन मेरे मददगार है। आपने अपनी कौम से पूछा कि कौन मेरा मददगार है, तो अल्लाह के दीन की तरफ ना सिर्फ और सिर्फ 12 या 19 हवारी मुख्तलिफ रवायात में है। उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। यानी हम खुदा के दीन के मददगार हैं और अल्लाह पर ईमान लाते हैं। बाकी तमाम यहूदी अपने कुफर पर जमे रहे, यहाँ तक कि जोश अदावत में इन यहूदियों ने आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। और एक शख्स, एक यहूदी शख्स जिसका नाम तत्यानूस था, आपके मकान में आपको कत्ल कर देने के लिए भेजा। इतने में अचानक अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक बदली के साथ भेजा। यानी कि बादल आते हैं ना ऊपर से, बादल, इस तरह बादलों के साथ या बदली के साथ आपको भेजा। और इस बदली ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर जिंदा उठा लिया। आपकी वालदा जोश मोहब्बत में आपके साथ चिमट गई, तो आपने फरमाया अम्मा जान। जब जाने लगे ना, तो वालदा जोश मोहब्बत में चिमट गई, तो आपने अपनी वालदा से फरमाया कि अम्मा जान, अब क़यामत के दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी। और उस बदली ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। ये वाक़या बैतुल मुक़द्दस में शब्बे कदर की मुबारक रात में वक़ू पज़ीर हुआ। और इस वक़्त आपकी उम्र बकौले अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा 33 बरस की थी। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि आपकी उम्र 33 बरस की थी और बकौले अल्लामा ज़रक़ानी शारह मवाहिब आपकी उम्र इस वक़्त 120 बरस की थी। और हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने भी आखिर में इसी कौल की तरफ रुजू फरमाया, यानी कि 120 बरस मानी गई। तत्यानूस ना, जो बहुत देर तक मकान से बाहर नहीं निकला ना, तो यहूदियों ने मकान में घुसकर देखा, तो अल्लाह ताला ने तत्यानूस को हज़रत ईसा की शक्ल का बना दिया था। वो बहुत देर तक बाहर नहीं निकला ना, तो अल्लाह ताला ने ना तत्यानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया था। यहूदियों ने तत्यानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझ कर ना कत्ल कर दिया कि यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इसके बाद जब उसके घर वालों ने, तत्यानूस के घर वालों ने गौर से देखा, तो सिर्फ चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था, बाकी सारे का सारा बदन तत्यानूस का था। तो इसके अहले खाना ने कहा कि अगर ये मकतूल हज़रत ईसा हैं, ये हज़रत ईसा हैं, तो हमारा तत्यानूस कहाँ है। तो इसके अहले खाना ने कहा कि ये अगर तत्यानूस है तो हज़रत ईसा कहाँ है, तो अगर हज़रत ईसा है तो तत्यानूस कहाँ है।
इस पर खुद यहूदियों में जंग छिड़ गई और यहूदियों ने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया और बहुत से यहूदी कत्ल हो गए। इसके बाद कुरान मजीद की एक आयत में इसको इस तरह बयान किया गया, जिसका तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। और काफरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने इनको हलाक करने में खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह सबसे बेहतर छुपी तदबीर वाला है। बेशक याद करो कि जब अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा मैं तुम्हें पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरफ उठा लूंगा और तुझे काफरों से पाक कर दूंगा और तेरे ताबेदारों को क़यामत तक तेरे मुनकरों पर गलबा दूंगा, फिर तुम सब पलट कर मेरी तरफ आओगे, तो जो मैं फ़ैसला करूंगा, जिस बात में तुम यानी कि जो मैं फ़ैसला कर दूंगा ना, वो मैं फ़ैसला कर दूंगा जिस बात पर तुम सब झगड़ते थे। आपके आसमान पर चले जाने के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने 6 बरस मज़ीद दुनिया में रहकर वफ़ात पाई, और रवायत है कि कुर्बे क़यामत के वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे। लोगों ने रवायत सुन रखी हैं, मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ़ किस्म का ज़िक्र है। हज़रत ईसा क़यामत के करीब आसमान से उतरेंगे, ज़मीन पर आएंगे और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और दज्जाल खंजीर को कत्ल करेंगे और सलीब को तोड़ देंगे और 7 बरस तक दुनिया में अदलो इंसाफ का बोल बाला फरमाकर वफ़ात पाएंगे और मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के अंदर दफन होंगे। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ईसाइयों का रद्द करते हुए भी ये नाजिल फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और यकीनन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और यहूदियों ने ना सिर्फ हज़रत ईसा को कत्ल किया, यानी कि यहूदियों ने ना हज़रत ईसा को कत्ल किया और ना इनको सूली पर लटकाया, बल्कि इनके लिए इनकी शबीह का एक और बना दिया। जो ततिया नूस था उसको उनकी शबीह का कर दिया, तो लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। इनके हासिल कलाम का खुलासा ये है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथ कत्ल नहीं हुए, अल्लाह ने आपको आसमान पर उठा लिया। और जो ये अकीदा रखे कि हज़रत ईसा कत्ल हो गया और सूली पर चढ़ा दिए गए, जो बंदा ये अकीदा रखता है कि हज़रत ईसा कत्ल हो गए और सूली पर चढ़ा दिए गए हैं, उसके लिए यानी कि जो नसारा यहूदो नसारा का अकीदा था, तो वो शख्स काफिर है। ये बात याद रखिएगा कि जो ये सोचेगा कि हज़रत ईसा कत्ल हो गए हैं, तो वो उसका जो अकीदा है ना, वो अकीदा उसको काफिर बना देता है, क्योंकि कुरान मजीद में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना कत्ल हुए और ना सूली पर चढ़ाए गए। तो जो लोग ईसाई हैं, मैं उनको दावत देता हूँ कि कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर तवज्जो से पढ़ें, ताकि उनको इन बातों का इल्म हो, और मैं उनको मुसलमान होने की दावत देता हूँ। तो कोशिश करके हमारी इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इन बातों का नहीं पता उन लोगों को बातों का पता लगे। और दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक मेरे और आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।